नमस्कार दोस्तों, एक कहानी पश्चाताप जिसका शीर्षक है उसको मैं सुनाने जा रहा हूँ। आशा है आप लोग को पसंद आएगी। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र व वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास सोचकर पहुँचे कि देखे इसे गुस्सा आता है या नहीं, या कैसे नहीं आता, हम लोग उकसाते हैं। चलो, उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहाँ पहुंचकर वह बोला, यह साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, 10 रुपये की है भाई। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी ही चाहिए, इसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 5 रुपये दे दो। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग कर दिए और दाम पूछा। जुलाहा तब भी शांत था और उसने बताया, 2.5 रुपये दे दो बाबू। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया और अंत में बोलता है, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किस काम के हैं? जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे यह टुकड़े तुम्हारे ही क्या किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, अतः मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। संत जो था, जुलाहे संत ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? लड़के का अभिमान जागा और वह कहने लगा कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं रुपए दे दूँगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर तुम यह घाटा कैसे सहोगे? और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। संत जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा था, तब जाके कपास पैदा हुई। फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बीना और सूत काटा, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो जाता जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता, पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से यह घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाहे की आवाज़ में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। लड़का शर्म से पानी पानी सा हो गया, उसकी आंखें भर आई। वह संत जुलाहे के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो उसमें मेरा काम तो चल जाता, पर तुम्हारी ज़िंदगी का वही हाल होता जो इस साड़ी का हुआ है। कोई भी उससे लाभ नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना लूँगा, पर तुम्हारी ज़िंदगी एक बार अंधकार में या अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहाँ से लाओगे तुम? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत की ऊंची सोच ने लड़के का जीवन ही बदल दिया। और ये संत और कोई नहीं बल्कि कबीर साहब ही थे हमारे। तो इसीलिए आदमी को अपने में खुश रहना चाहिए, जितना भी है उतने में ही अपने आप को मस्त रखना चाहिए और उसी को अपना संसार समझना चाहिए। दूसरे से या दूसरे को देखकर लोभ ना करें और अपने में कभी अभिमान ना आने दें। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म करता हूँ। आगे फिर दूसरी कहानी के साथ प्रस्तुत होऊंगा। आशा है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।